सोनभद्र जिले के ओबरा के बिल्ली मारकुंडी स्थित पत्थर खदान में चट्टान धंसने से हुए हादसे में मलबे के नीचे दबे 4 और शव बरामद हो गए हैं। इससे पहले रविवार की रात भी एक शव मिला था। हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम की ओर से पिछले 40 घंटे से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्थित श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में शनिवार की दोपहर बाद ड्रिलिंग के दौरान पत्थर की खदान धंस गई। इससे खदान में काम कर रहे कई मजदूर दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 15 से ज्यादा लोग मौके पर काम कर रहे थे। हालांकि कई मजदूरों ने मौके से भागकर किसी तरह खुद को बचाया था। हादसे के वक्त खदान में 9 कंप्रेशर मशीनों से ब्लास्टिंग के लिए होल किए जा रहे थे। सूचना पर डीएम, एसपी सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मलबे के नीचे कुछ अन्य मजदूरों के भी दबे होने की आशंका के मद्देनजर टीम युद्धस्तर पर चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाने और मलबा हटाने में जुटी हुई है। राहत कार्य में सबसे बड़ा अवरोध बन रही बड़ी चट्टान के हटाए जाने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों की सही संख्या और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। मलबे के नीचे कुछ अन्य मजदूरों के भी दबे होने की आशंका के मद्देनजर टीम युद्धस्तर पर चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाने और मलबा हटाने में जुटी हुई है। राहत कार्य में सबसे बड़ा अवरोध बन रही बड़ी चट्टान के हटाए जाने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों की सही संख्या और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। रात से ही हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है और उसका पोस्टमार्टम करा के उनका दाह संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। और लोगों के लिए एक चट्टान है जिसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए प्राइवेट कंपनी दूसान है यहाँ, उनके भी टेक्नीशियन बुलाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा चट्टान है और किस तरीके का? ये लगभग 70-75 टन भारी चट्टान है और उसके हटने के बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। कितने लोगों का भी आंकड़ा लगाया जा रहा है, कितने लोग अंदर हैं? अब जो हमें लगता है कि अभी पक्के तौर पे कुछ भी कहना संभव नहीं है। ये जब चट्टान वहाँ से खिसकेगी तो सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या सर ये रात भर रेस्क्यू चलेगा या? हाँ, हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक हम रिकवर नहीं कर लेते। नहीं, दूसान से आई है, दूसान से। दूसान, अल्ट्राटेक और ये पावर कारपोरेशन। एनसीएल से भी टेक्नीशियन आए हैं, उनकी मशीनें नहीं आई हैं और यहाँ के जो स्थानीय और जो व्यवसाय करते हैं खनिज का, उनकी भी मशीनें लगी हैं। कितनी टीमें लगी हैं? कौन देखिए, इसमें जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अल्ट्राटेक, दूसान और पावर कारपोरेशन की टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो खनन के लिए जो डीजी ऑपरेशंस होते हैं वो भी आए हुए हैं और इसके अलावा खनिज विभाग के उच्च अधिकारी भी आए। तो क्या परिजनों से भी कोई बातचीत हुई है या कोई? हाँ, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और जो सरकार के स्तर पर जो अनुमन्य सहायता है उन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। जो जिनका ये खदान था उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? उनके खिलाफ प्राथमिकी आज दर्ज हुई है स्थानीय थाने में और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके की लापरवाही प्राथमिक दृष्टया में क्या समझ में आया? ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। धन्यवाद। अभी कितने लोग सर, अभी आप लोग के अनुसार कितने? हमने आपको बताया कि ये अभी चल रही है कार्रवाई। जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी हम उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने